everyone, welcome back to my YouTube video and I hope you guys are doing extremely good. My name is Neha Singh and स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में जो कि है स्पीति वैली का सिटिंग व्लॉग। आपने जो मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स देखे वो मेरे स्पीति वैली के थे जिसमें एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट ये वाला व्लॉग जो है स्पीति वैली का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है और इसमें आपको मैं टोटली आइटनरी दूंगी स्पीति वैली की, लाइक आपने कैसे वहाँ पे पहुँचना है और कौन सा सीज़न वहाँ पे जाने के लिए बेस्ट है, थिंग्स टू कैरी इन वाइल स्पीति वैली ट्रिप एंड आपका बजट क्या रहेगा, एकोमोडेशन, प्लेसेस टू विजिट भी इसमें इंक्लूड है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, चलिए पहले जान लेते हैं कि स्पीति वैली बेसिकली है कहाँ पे। सो ये हिमाचल प्रदेश में इंडो टिबेटन बॉर्डर पे सिचुएटेड है एंड लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर आप मैप देखोगे तो मैप में लेह लद्दाख से नीचे ही लाहौल एंड स्पीति रीजन है। सो जो लाहौल एंड स्पीति है ये कहने में तो एक ही वैली आती है, बट बेसिकली ये दोनों वैलीज अलग अलग हैं। बेसिकली जो लाहौल वैली है वो पूरी ग्रीनरी वैली है और इसमें जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, बट जो स्पीति वैली है वो कोल्ड डेजर्ट माउंटेन एरिया है एंड इसमें आपको वेजिटेशन ज़्यादा नहीं मिलती और जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। बट स्पीति वैली में देखने वाली चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है और यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, विलेज, पोस्ट ऑफिस सब कुछ आपको स्पीति वैली में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्पीति वैली आपने पहुंचना कैसे है। सो स्पीति वैली पहुंचने के 2 ही रूट हैं, 2 नहीं मतलब एक ही रूट है, उसको ही आप इधर उधर कर सकते हो। एक है शिमला से लेके मनाली तक और या फिर मनाली से स्टार्ट करके शिमला पे ख़त्म कर सकते हो। सो ये एक ही रूट है। सो डिपेंड करता है कि आपने मनाली से शुरू करना है या शिमला से शुरू करना है। सो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, या तो आप टूर एजेंट के थ्रू जा सकते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा सकते हो या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो। अभी पहले बात कर लेते हैं टूर एजेंट्स की। सो टूर एजेंट आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो स्पीति वैली का फुल सर्किट करवाते हैं और इसमें आपको कोई भी आइटनरी या नॉल कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही मैनेज आपको करवा के देते हैं। और अभी अगर बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर आप अपना ट्रिप शिमला से शुरू करते हो तो शिमला से रिकांगपिओ तक आपको बस मिल जाएगी और उसके बाद रिकांगपिओ से काजा तक के लिए आपको बस मिल जाएगी। बट मैं इसको नहीं बोलूँगी कि अच्छा है, बिकॉज़ आपको रिकांगपिओ तक तो बस जो है बड़े बड़े स्टेशन तक तो बस मिल जाती है, बट जो इसके लाइक विलेजेस हैं जो मेन स्पीति में एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको टैक्सीज एंड ऑल ही करनी पड़ेंगी जो शेयरिंग में बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही रेयर मिलती है। और अगर आप इंडिविजुअली करते हो तो आपको वो काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हो तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो रोड्स हैं स्पीति वैली के वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं एंड मेक श्योर कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से 4x4 से जा रहे हो तो आपके पास सारा कार का टूल किट होना ही चाहिए, बिकॉज़ कुछ पता नहीं होता कब लैंडस्लाइड हो जाए इसके चक्कर में, यू नो। सो मेक श्योर आपके पास टूल किट ज़रूर हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि स्पीति वैली में जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। सो स्पीति वैली आप दोनों ही सीजन्स में जा सकते हो, आप समर्स में भी जा सकते हो और विंटर्स में भी जा सकते हो। बट विंटर्स में मनाली वाला रूट बंद होता है, सो आपको विंटर में शिमला टू शिमला ही टूर करना पड़ता है। मतलब आप काजा तक जा सकते हो और काजा से फिर आपको वापसी शिमला ही लेने पड़ती है। इसके अलावा अगर आप समर्स में जाते हो जो कि स्टार्टिंग जून से शुरू हो जाता है और सितंबर एंड तक चलता है ये रूट, इसमें आप शिमला से शुरू करके ट्रिप मनाली पे एंड कर सकते हो और काजा के बाद इसमें आप चंद्रताल जाओगे, चंद्रताल के बाद मनाली जाओगे। सो विंटर्स में आपका चंद्रताल एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। सो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपना स्पीति ट्रिप समर्स में ही करो, इससे आपका जो है पूरा जो फुल सर्किट है वो हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। बट अगर आप स्नो लवर हो तो फिर आपके लिए विंटर्स ही ठीक है, बिकॉज़ यहाँ की स्नो भी देखने लायक ही है।
एंड आप अपना ये जो ट्रिप है ये आप शिमला से ही स्टार्ट करो, मनाली से बिल्कुल भी मत करना। उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। बिकॉज शिमला से जब हम अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो हम स्लोली हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना स्टार्ट करते हैं। लाइक पहले 9000 फीट, फिर 10,000, फिर 11, फिर 12। सो धीरे धीरे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मनाली से स्टार्ट करते हो तो आप एकदम से ही हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुँच जाते हो, सीधा ही मतलब 14,000 फीट पे पहुंच गए फर्स्ट डे। तो इससे आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी, जिसके चलते आपका ट्रिप जो है वो पूरा ही स्पॉइल हो जाएगा। सो आप अपना ट्रिप शिमला से ही शुरू करना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि स्पीति वैली में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिनको हम विज़िट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जो प्लेसेस हैं ये डे बाय डे बताऊंगी और इसमें अकोमोडेशन भी वैसे ही होगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो मैं ये शिमला से शुरू करके ट्रिप मनाली पे ख़त्म करूँगी। जो उसके बीच में जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट आएंगे तो सब कुछ इसके बीच में ही रहेगा। सो सबसे पहले आप शिमला पहुंचोगे और एक दिन का आपको नाइट स्टे शिमला या फिर आप नारकंडा में कर सकते हो। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज आपने धीरे धीरे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना है। सो एक दिन का रेस्ट आपको या तो शिमला में करना है या फिर नारकंडा में करना है। शिमला में आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलना है कल्पा के लिए, मीन्स कि या फिर नारकंडा से या फिर शिमला से आपको कल्पा के लिए निकलना है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 10 आवर्स लग जाएंगे। और इस रूट के बीच में जो टूरिस्ट प्लेस आएंगे देखने वाले वो हैं किन्नौर गेट, रिकॉन्ग पियो। और जो किन्नौर गेट है वहाँ पे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी अपनी पिक्स ले सकते हो। और एक जो फील आती है ना किन्नौर वैली में एंट्री करने की, वो अलग ही है। वहाँ पे पहुँच के ही आपको समझ में आएगा। और जो किन्नौर वैली का वो जो रोड है उसको मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि ड्राइवर को एक्सपीरियंस जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए। सो बहुत ही मज़ा आएगा आपको उस रूट से ड्राइविंग करते हुए भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट आएगा वो आएगा रिकॉन्ग पियो का। तो रिकॉन्ग पियो में आप अगर कैश वगैरह विड्रॉ करवाना हो तो वहीं से करवा सकते हो। और वहाँ पे आप ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। सो रिकॉन्ग पियो भी एक देखने वाली जगह है। वहाँ का जो वेदर है, वहाँ से जो व्यूज़ दिखते हैं किन्नौर वैली के, दैट आर रियली ऑसम। सो देन रिकॉन्ग पियो से आप इवनिंग तक कल्पा में पहुंच जाओगे। सो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हुआ तो आप कल्पा सुसाइड पॉइंट नाम से एक जगह भी है जो कि 9700 फीट अबव है फ्रॉम सी लेवल, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। नहीं तो आप नेक्स्ट डे कल्पा से ही उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इवनिंग तक आप कल्पा में पहुँचोगे तो ओवरनाइट आप वहाँ पे रेस्ट करो एंड उससे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप थोड़ा जल्दी उठ जाना और ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले सुसाइड पॉइंट की तरफ टूरिस्ट स्पॉट देखाना। और उसके बाद लोकल मोनेस्ट्रीज जो हैं वो 2 ही हैं, तो आप वहाँ पे भी विज़िट करके आगे ताबू के लिए निकल जाना। सो कल्पा से ताबू पहुँचने में अप्रॉक्स आपको 7 आवर्स लग जाएंगे, वो भी अगर आप टूरिस्ट स्पॉट बीच बीच में रुक के देखते हुए जाओगे, इसलिए नहीं तो 5 घंटे इनफ होते हैं। सो कल्पा से लेके ताबू तक जो टूरिस्ट प्लेस आते हैं वो है खाप संगम एंड नाको लेक एंड नाको मोनेस्ट्री और उसके बाद ताबू। सो सबसे पहले खाप संगम की बात करती हूँ। खाप संगम बेसिकली एक संगम है रिवर्स का, 2 रिवर्स का, एक स्पीति रिवर और एक सतलुज रिवर यहाँ पे आके मिलती हैं। सो बहुत ही अच्छी प्लेस है, सीरियसली आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड यहाँ पे आप कुछ 1 घंटा स्पेंड करने के बाद आगे निकल सकते हो, नाको के लिए निकल के सकते हो, आपको जाना ही है वहाँ पे। तो नाको में बेसिकली एक मोनेस्ट्री है एंड थोड़ा सा 1 किलोमीटर का ट्रैक करके नाको लेक भी है। सो वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। एंड उसके बाद नाको से आपको ताबू के लिए निकलना है और इसके बीच में स्पीति एंट्री पॉइंट भी आएगा। सो वहाँ पे स्पीति की जो सरहदें हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो आपको वहाँ पे भी मज़ा आएगा। एंड बाकी ताबू में आपको ओवरनाइट स्टे करना है और स्टे करने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग फिर से उठना है और ताबू की जो लोकल जगहें हैं वो एक्सप्लोर करनी है। सो ताबू में देखने वाली जो जगह है वो है ताबू केव और ताबू मोनेस्ट्रीज के अलावा वहाँ पे आप लोकल्स के पास शॉपिंग भी कर सकते हो। और ताबू को एक्सप्लोर करने के बाद आपको आगे निकलना है काजा के लिए। तो है काजा में आपने 2 नाइट स्टे करना है। काजा जो है स्पीति वैली की कैपिटल है और यहाँ पे आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें, आपने कुछ शॉपिंग करनी हुई या फिर कुछ भी हो, कुछ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी टूल किट हो, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ है वहाँ पे बेसिकली। सो
जब आप ताबो से काजा जाते हो तो बीच में पिन वैली आती है और दंकर विलेज आता है। पिन वैली ऑप्शनल है बिकॉज़ यहाँ पे रोड्स कंडीशन ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इट्स एन ऑप्शनल। और दंकर विलेज तो आप जाओगे ही जाओगे। दंकर विलेज में मोनेस्ट्री है एंड दंकर लेक भी है। सो वहाँ पे दंकर लेक जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो कुछ अप्रॉक्स इसमें आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। सो जो मोनेस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा 1000 साल पुरानी है, तो वहाँ पे जा सकते हो और पूरा विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ओवरनाइट आपको काजा में ही रहना है। सो गाइस, रहने के लिए आपको कल्पा, ताबो, काजा यहाँ पे अच्छी अच्छी होम स्टेज मिल जाएंगे। और मेरा तो मानना यही है कि आप अगर स्पीति वैली जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप होम स्टे में ही स्टे करो, होटल्स को ना चुन के। बिकॉज होटल्स में तो आप कहीं भी रह सकते हो, पर जो एक होम स्टे का मज़ा है, वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल डिश को टेस्ट करने का जो मज़ा है वो वहीं आपको होम स्टे में ही मिलेगा। सो कोशिश करना कि आप होम स्टे में ही स्टे करो। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठ के काजा की जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो एक्सप्लोर करो। काजा में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी है, तो आपको अगर पेट्रोल वगैरह फिल करवाना हो तो आप वहीं से करवा सकते हो। उसके आगे आपको मनाली तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। एंड काजा में एक ही मोनेस्ट्री है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद आपको सब ब्रेकफास्ट वगैरह, मोनेस्ट्रीज वगैरह काजा के एक्सप्लोर करने के बाद आपको 3 प्लेसेस कवर करनी है। एक है कॉमिक, हिक्किम एंड लांगजा। सो जो कॉमिक है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है और यहीं पे ही वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है। सो आपको अच्छा लगेगा वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में जाके। और जो हिक्किम है वहाँ पे वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को वहाँ से आप चिट्ठियाँ लिख सकते हो। अलग ही फीलिंग होती है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से आप लेटर पोस्ट कर रहे हो। एंड इसके बाद जो लांगजा है वहाँ पे महात्मा बुद्ध जो है उनका 1000 साल पुराना स्टैचू है। और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लांगजा को एक्सप्लोर करने के बाद आपको वापस काजा में आ जाना है। और 2 कैफ़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पिट्टी कैफ़े और हिमालयन कैफ़े। तो आप यहाँ पे जाके फूड वगैरह, वहाँ की डिशेज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हो और वहाँ पे काजा में शॉपिंग भी कर सकते हो। सो ये तो हो गया काजा तक का प्लान। और उसके नेक्स्ट डे आपने काजा से निकलना है चंद्रताल के लिए, जिसमें आपको अप्रोक्स 4 घंटे लगेंगे। बट अगर आपने इसके बीच में जो प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है तो उसमें आपको चंद्रताल पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। और जो बीच में काजा से लेकर चंद्रताल पहुंचने के लिए जो प्लेसेस हैं वो हैं की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, कुंजुमला पास एंड देन चंद्रताल। सो सबसे पहले बात कर लेती हूँ की मोनेस्ट्री से। काजा से आप पहले जाओगे की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री जो है, अगर आप स्पीति वैली का कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो की मोनेस्ट्री आपको दिखती है। बहुत ही अच्छी मोनेस्ट्री है। यहाँ पे आपको मॉन्क्स जो हैं वो टी सर्व करते हैं जो बहुत ही यम्मी होती है। एंड इसके अलावा मेडिटेशन के लिए तो की मोनेस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति वैली। की मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद आपने आगे बढ़ना है चीचम ब्रिज की ओर। और जो चीचम ब्रिज है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और बहुत ही हाइट पे है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आप पिक्स रील सब बना सकते हो। और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको आगे बढ़ना है कुंजुमला पास की। और कुंजुमला पास जो है वो हिमाचल का हाईएस्ट मोटरेबल पास है और ये लाहौल को स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पे कुंजुम माता का मंदिर भी है। चारों तरफ यहाँ पे फ्लैग्स ही फ्लैग्स लगे होते हैं और जो ठंड है वो यहीं से ही हमें लगनी शुरू हो जाती है। सो सीरियसली मतलब इतनी, अगर आप समर्स में जाते हो तब आपको एक विंटर वाली जो फीलिंग आनी शुरू होती है ना, वो कुंजुमला पास से ही आनी शुरू होती है। कुंजुमला एक्सप्लोर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है चंद्रताल के लिए, जो कि हर एक ट्रैवल लवर की बकेट लिस्ट में रहता ही है। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी जगह है चंद्रताल। एडवेंचर लवर के लिए तो सबसे ही बेस्ट है चंद्रताल। आपने सबसे पहले लेक पे जाना है और जो लेक पे जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है वो कुछ 1 किलोमीटर का है। और जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे एक ही दिक्कत आती है कि आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और जो ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बट हिमाचल की ब्यूटी है चंद्रताल लेक। एंड उसके बाद चंद्रताल का पूरा एक आप राउंड भी लगा सकते हो, जिसमें आपको 6 घंटा लगेगा। परिक्रमा इसको बेसिकली कहते हैं। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो 1 से 2 घंटे बैठ के। एंड उसके बाद वापस आपको चंद्रताल में ही स्टे करना है। चंद्रताल में कैंप्स बने होते हैं। सो मैंने अपने व्लॉग्स में बताया भी था पूरा चंद्रताल कैंप के बारे में कि आपको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी थोड़ी सी मुश्किल से मिलती हैं, बिकॉज़ ये 6 महीने ही ओपन रहता है। ठंड में तो ये बंद ही रहता है। तो कैंप में पानी इतना ठंडा होता है कि आपसे अपने हाथ तक
ना धुले तो नहाना बहुत दूर की बात होती है, और जनरेटर से लाइट ऑपरेट होती है। आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देख लेना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चंद्रताल कैंप की बताई हुई है। एंड यहाँ पे आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हो, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस है चंद्रताल में। तो ओवरनाइट स्टे चंद्रताल कैंप में करो, एंड अर्ली मॉर्निंग आपको चंद्रताल से निकलना है मनाली के लिए। और जो चंद्रताल से मनाली का रूट है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस वाला है। पूरा रोड जो मेंटेनेंस है उसकी करने वाली है। सो ऑफ रोड राइडिंग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको अर्ली मॉर्निंग चंद्रताल कैंप से निकलना पड़ता है। एंड रास्ते में जो जगह आती है वो होती है कि बेतल के नाम से और एक छतरू के नाम से। सो बेतल में बेसिकली चाचा चाची नाम का एक ढाबा भी है। आपको अगर ब्रेकफास्ट आपने कैंप में नहीं किया तो वहाँ पे जाके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सो उसके बाद बेतल से आप आगे छतरू पॉइंट पे रुक सकते हो। यहाँ से हमता पास की ट्रैकिंग जाती है। सो बेसिकली वो एक बेस कैंप है, कुछ क्वालिटी टाइम आप वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद आप मनाली पहुँच सकते हो, और मनाली से अगर आपने स्टे करना हो तो स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप ओवरनाइट अपनी बस या फिर जो भी है वहाँ से वापसी ले सकते हो अपने होम टाउन की। सो गाइस, इसमें जो ऑप्शनल टूरिस्ट प्लेस है वो है एक चितकुल और एक पिन वैली। अगर आपको करना हुआ ये चीज़ें भी एक्सप्लोर तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो स्पीति वैली के ट्रिप में अगर आप समर्स में ट्रिप कर रहे हो तो आपके पास जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको चाहिए वो हैं, एक तो आपका सनस्क्रीन, गोगल्स हो गई, लिप बाम हो गया, चॉकलेट्स हो गई, एंड स्पोर्ट शूज़ हो गए, मेडिसिन की हो गई, एंड की टाइट वुलन, और वन हैवी जैकेट एंड कैप। ये चीज़ें आपकी कंपल्सरी हैं जब व्हेन एवर यू प्लान फॉर स्पीति वैली ट्रिप। ये सब चीज़ें आप ज़रूर लेके जाना साथ में। अगर मैं बजट की बात करूं कि कितना बजट स्पीति वैली फुल सर्किट के लिए चाहिए, तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से 4x4 से जा रहे हो तो 25,000 काफ़ी हैं। और अभी यही अगर आप टूर कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो 17 से लेके 18,000 तक इनफ है। और बाकी अगर आप शिमला टू शिमला विंटर्स में कर रहे हो तो 15,000 इज़ मोर देन इनफ। सो ये स्पीति वैली का ट्रिप है। बाकी यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अकोमोडेशन कैसे ले रहे हो, कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो, खाना वाना ये सब, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बाकी ये मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब बताया कि स्पीति वैली में इतना बजट आ जाएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।